तो धर्म पूर्वक ही करता है। हाँ, फर्क ये हो सकता है जो मैं करता हूं वो कोई कार्य ऐसा है जो जैन धर्म से प्रेरणा लेकर के मैं करता हूं, कोई कार्य ऐसा है जो मैं हिंदू धर्म से प्रेरणा लेकर के करता हूं, कोई कार्य ऐसा है जो मैं इस्लाम या ईसाई से प्रेरित होकर करता हूं, पर जो भी काम करता हूं धर्म पूर्वक करता हूं। और चलना भी, बैठना भी, बोलना भी, सोचना भी, व्यवहार करना भी, जो कुछ करता हूं हर चीज के पीछे एक भाव जरूर रखता हूं कि वो धर्म पूर्वक हो। मैं धार्मिक इंसान हूं, धार्मिक व्यक्ति हूं, लेकिन मैं व्यर्थ की आस्तिकता भी नहीं रखता, व्यर्थ के अंधविश्वास भी नहीं रखता। जो सच है उसे जीऊंगा, और जो सच नहीं लगता है तो उसके लिए बोलने में भी चूक नहीं खाऊंगा। मैं श्री कृष्ण को पसंद करता हूं। मैंने उन पर अपने कई प्रवचन दिए हैं, और प्रवचन देकर के अपनी वाणी को मैंने मधुर बनाया है उनके गुणानुवाद करके। गीता पर प्रवचन दिए, 18 अध्याय और 18 प्रवचन मैंने दिए, और उसी की किताब बन करके आई थी जागो मेरे पार्थ। किताब का नाम क्या है? जागो मेरे पार्थ। बहुत सुंदर किताब है। सुंदर में भी हमारी सुंदरतम जो किताबें हैं उनमें से एक किताब है जागो मेरे पार्थ। अष्टावक्र गीता पर कभी बोला था, उसकी किताब है न जन्म न मृत्यु। हर व्यक्ति को जरूर पढ़नी चाहिए। जागो मेरे पार्थ भी पढ़ो, न जन्म न मृत्यु ये दूसरी किताब ये जरूर पढ़ो। और तीसरी किताब जागे सो महावीर, उत्तराध्ययन सूत्र पर जिन वाणी पर दिए गए प्रवचन, वो किताब भी आप सब लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए। और चौथी किताब जो कभी मैंने कठोपनिषद पर प्रवचन दिए थे, और उस किताब का नाम है मृत्यु से मुलाकात, जरूर पढ़नी चाहिए। हर आदमी को पढ़नी चाहिए। अपने आप पढ़ने मात्र से हमारे भीतर आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं ये, सबको पढ़नी चाहिए। पवित्र धर्म शास्त्रों से जुड़ी हुई किताबें हैं ये। तो कृष्ण से बड़ा प्रेम रखता हूं, मेरे जीवन में उनका प्रभाव रहा है। गीता को मैं पसंद करता हूं, और मैं मानता हूं गीता एक अद्भुत ग्रंथ है जो सबको पढ़ना चाहिए। मैंने भी पढ़ा है, और उन लोगों को भी पढ़ने की प्रेरणा देता हूं जिन लोगों के द्वारा लगता है ये उदास हो गए, निराशा से गिर गए, हताश हो गए। मैं उनसे कहता हूं भैया गीता जरूर पढ़ो, ताकि तेरे मन की कुंठाएं बाहर निकल सके। जब अर्जुन की कुंठाएं मिट सकती है तो तुम्हारी कुंठा क्यों नहीं मिटेगी? जब अर्जुन हताश और निराश होकर के अपने शस्त्रों को रख चुका है, तो जब उसकी चेतना जग सकती है तो आपकी और हमारी चेतना क्यों नहीं जग सकती? क्यों नहीं जग सकती? गीता नींव की तरह है। किसकी तरह है? वो स्वामी विवेकानंद गए थे कभी, जब विदेशों की यात्रा पर चल रहे थे, तो एक ऐसे बड़ी पुस्तकालय में उनका जाना हुआ, बड़ी लाइब्रेरी में जाना हुआ, जहां पर कई तरह के धर्मशास्त्र रखे हुए थे। पता नहीं लाइब्रेरियन को क्या मजाक सूझी, और उसने अलमारी की तरफ नजर डालते हुए विवेकानंद जी से कहा, देखा सारे शास्त्र हैं, सारी धर्म की किताबें हैं, पर उनमें जरा सबसे नीचे देखो तो कौन सी किताब है? इंडियन किताब। बोले क्या है? बोले नीचे क्या है? गौर से देखा तो वो थी भगवत गीता। तो सबसे नीचे गीता थी। गीता को देखकर लाइब्रेरियन ने टॉन्ट मारा, देखा तुम्हारी किताब और तुम्हारे धर्म की स्थिति को सबसे नीचे यहां पर रखा गया है। विवेकानंद कुशाग्र बुद्धि के संत थे। वो स्वामी बड़े गजब के स्वामी थे, बड़े कुशाग्र बुद्धि के व्यक्तित्व थे। पिछले 100 सालों में हिंदू धर्म पर जो उन्होंने अपना आधिपत्य किया है और जो प्रभाव जमाया है, वो पिछले 1000 साल तक हुए संत लोग भी ना जमा पाए होंगे जो विवेकानंद ने जमाया है। युवा अवस्था में चले भी गए, मगर फिर भी जमाया। कुशाग्र बुद्धि से उन्होंने कहा, तो आपको ये गीता सबसे नीचे नजर आ रही है। उन्होंने हाथों हाथ बात को संभाला और संभालते कहा, भाई साहब ये गीता सबसे नीचे नहीं है, बल्कि ऊपर जितने भी धर्मशास्त्र रखे हुए हैं उन सब की नींव है।
ये गीता क्या है? उन सब की नींव है, और ये सब की नींव है। तो जो चीज नींव है तो नींव तो हमेशा नीचे ही रहेगी, जिसने इन सारे शास्त्रों को थाम रखा है। कृष्ण ने गीता कही, और अद्भुत बात यह है कि गीता कही कहां उन्होंने? कोई पर्ण कुटीर में बैठकर नहीं लिखी। उन्होंने कोई देवों को आमंत्रित करके संवत्सर बना करके अपनी गीता नहीं कही। पूरी दुनिया में यही एक ऐसा पवित्र शास्त्र या पवित्र किताब है जो ऐसे माहौल में कही गई है जहां दोनों आदमी आपस में गुत्थम गुत्था, भाई भाई आपस में गुत्थम गुत्था, दो वंश, दो समाज, दो सभ्यताएं अपने आप में आमने सामने आकर के खड़ी हुई है। और तब अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, कर्तव्य का बोध जगाने के लिए तब युद्ध के मैदान में यह गीता कही गई। गीता उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। गीता उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनकी चेतना कुंठित हो गई, जो निराशा से गिर गए। निराशा में घिरे हुए लोगों के लिए आशा का सवेरा जगाने वाली पवित्र किताब का नाम है गीता। मुझ पर तो गीता का असर रहा है, और सबसे पहला असर तो तब पड़ा था जब मैं माउंट आबू की यात्रा पर जा रहा था। तो माउंट आबू पर चढ़ रहे थे, तो माउंट आबू के पिछवाड़े जहां अभी भैरू तारक धाम वगैरह बने हुए हैं, तो कच्चे रास्ते से हम लोग चढ़ रहे थे। तो भाई साहब एक बात समझ लो, ज्यादा यशस्वी होने में भी नुकसान है। ज्यादा यशस्वी होने में नुकसान है। केवल मित्र ही नहीं बनते, दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं। तो जो भी संयोग बना, माउंट आबू के पिछवाड़े वाले रास्ते से हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे, तो चढ़ते चढ़ते ही अचानक मूठ आकर के गिरी। क्या? मूठ। तंत्र की वो प्रणाली जिसके उपयोग करने के बाद किसी भी व्यक्ति पर अगर मूठ आकर के गिर जाए तो आदमी की मृत्यु तय है। तो उधर से ऊपर से गुजर रहे थे और हवा में साए 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 की तेज आवाज आई, और आवाज आते ही धड़ाम से मुझ पर आके गिरी और मैं वहीं पर ही गिर पड़ा। मुंह से खून की उल्टी होने लगी। परमात्मा की कृपा से तांत्रिक तो नहीं बना, पर परमात्मा की कृपा इतनी रही कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो मुसीबत से बाहर निकलने का हल वो हाथों हाथ हमें सुझा देते हैं कि बेटा खड़ा हो और ये काम कर। और वो जैसे ही मूठ आके गिरी, वहीं पर धड़ाम से गिर पड़ा, खून की उल्टी होने लगी। नीचे अर्धमूर्छित जैसा पड़ा होगा कि तभी छठी इंद्री ने अंदर से कहा खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो बेटा, खड़ा हो। और मैं झट से खड़ा हुआ। खड़ा होते कहा कि बेटा ये सामने जो लकड़ी जल रही है इसको उठा। और जलती हुई लकड़ी मैंने उठाई और कहा इसको अपने चारों तरफ घुमा दे। और जैसे वो जलती हुई लकड़ी मैंने अपने चारों तरफ घुमाई कि घुमाने के साथ ही वो मूठ कट गई। हर चीज का काट होता है, हर समस्या का समाधान होता है। अगर कोई समाधान आपको नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि समाधान नहीं है, हमें और प्रयास करने की जरूरत है। हर आदमी को आशा और उम्मीदों से भरे हुए रहना चाहिए। किससे? आशा और उम्मीदों से। जब तक ये सांस है ना, नाक पर हाथ रखकर बोलो, जब तक ये सांस है तब तक आदमी को आशा और उम्मीद को हमेशा जिंदा रखना चाहिए और हमेशा ये प्रयास करते रहना चाहिए कि जब तक सांस है समाधान की कोई ना कोई आस है। मूठ कट गई, मूठ ठीक हो गई। माउंट आबू में साधना करने के लिए गए थे। तब हम हर वर्ष लगभग 2, 2.5, 3 महीना, जब चातुर्मास पूरा होता तो चातुर्मास पूरा करने के बाद हम लोग माउंट आबू ही अक्सर चले जाया करते थे 2.5-3 महीना, जब तक हमारा दिल करता वहाँ पर रहते। और जहाँ पर महान योगी राज शांति विजय जी महाराज ने साधना की थी, देलवाड़ा में, अचलगढ़ में,
खासतौर पर हम लोग देलवाड़ा में ही रहना पसंद करते थे। तो देलवाड़ा में पिछवाड़ी पहाड़ियों की तरफ जहाँ पर योगीराज शांति विजय जी महाराज ने जिस गुफा में बैठकर साधना वो किया करते थे, तो हम लोग अक्सर उसी गुफा में ही बैठ करके साधना करते थे। तो हम पर तो बड़े बड़े कई योगी राजों की बड़ी कृपा है, उनमें शांति विजय जी महाराज भी एक है, सहजानंद गंज जी महाराज जो हम्पी में हुए, उनकी भी बड़ी कृपा रही। श्रीमद राजचंद्र जी जो अगास में हुए, उनकी भी बड़ी कृपा रही। अनेक लोगों की कृपा प्राप्त होती रही, पर वहाँ पर हम लोग जाकर के साधना किया करते थे। तो लगभग 2, 2.5, 3 महीना रहे। पर हो ये गया कि वो जो मूठ आके गिरी थी, तो मूठ तो खत्म हो गई होगी, लेकिन मन में भय की ग्रंथि बन गई। दिमाग में भय की ग्रंथि बन गई। जब भी कोई तेज हवा चल करके पास से गुजरती है और मन डर जाता था, हे फिर कहीं मूठ ना आ गई हो, फिर कहीं मूठ ना आ गई हो। तो जब भी हवा चलती तेज और साए की आवाज आती, और थोड़ा सा अंदर से मैं भयभीत हो जाता था। रात को 2 बजे अगर फ्रेश होने के लिए भी गया, सुसु करने के लिए भी गया, और अगर पास से हवा तेज गुजरी तो अंदर में डर लग जाता था। तो हम लोग माउंट आबू से रवाना हुए, और चूंकि इसी क्षेत्र की बात है इसलिए मैं कह देता हूं, आपके क्षेत्र की बात है। तो हम लोग आए थे, उधर से उतरते हुए पिंडवाड़ा के पास कहीं पहुंचे थे, तो वहां पर मूर्तियां बनती हैं। तो एक फैक्ट्री में जहां पर मूर्तियां बन रही थी, तो महावीर, बुद्ध, आदिनाथ वगैरह, राम जी की कई तरह की मूर्तियां वहां पर बन रही थी, लगी हुई थी। तो चौराहे पर, नुक्कड़ पर वो फैक्ट्री थी। तो ये सोच करके भाई अब हमें यहाँ रुकना है, तो मैं अंदर जगह मांगने के लिए चला गया कि भाई हमें यहाँ पर दिन भर का प्रवास करना है, एक आध कमरे की व्यवस्था हो जाए। तो मैं अंदर गया कमरा मांगने के लिए। उन्होंने कहा कि महाराज जी आराम से रुको ना, कहाँ तकलीफ है, आराम से आपकी सेवा के लिए सब कुछ समर्पित है। तो मैं कमरे में गया, वहाँ सारी चीज़ें उन्होंने हाथों हाथ हटा दी। तो मेरे अन्य गुरुजन लोग पीछे आ रहे थे, मैं आगे पहुंचा हुआ था, लगभग आधे घंटा बाद वो आए होंगे। लेकिन तब तक एक घटना घटी, और घटना ये घटित हुई कि पूरा कमरा खाली था, पर कमरे की वो सामने जो कांच की अलमारी थी, वहां पर एक फटी हुई किताब पड़ी थी। तो ये सोच करके ऐसे फालतू बैठा हूं, चलो किताब उठा करके पढ़ लेता हूं। तो मैंने ये सोच के वो किताब उठाई, तो किताब ये देख करके मैं चौंक पड़ा। वो किताब कोई और नहीं बल्कि गीता थी। क्या थी वो? गीता। ऊपर के कवर वर सब फटे हुए, भूमिका वगैरह सब फटी हुई थी। गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई किताब थी वो। मैं इस संस्था का भी बहुत सम्मान करता हूं, गीता प्रेस गोरखपुर का। पूरे भारत में इसके जैसी संस्था दूसरी नहीं हुई जिसने हिंदू सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जन जन के बीच में जन जागरण का काम किया, घर घर में ज्ञान का दीप पहुंचाया, घर घर में गीता पहुंचाई। ऐसी संस्थाएं समाज में होनी चाहिए। हम लोग केवल मंदिर 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 खड़े कर रहे हैं, पर मंदिर केवल खड़े करने से क्या होगा? अगर लोगों के पास मंदिर का महत्व बताने वाली किताबें नहीं होंगी तो केवल मंदिर बनाने से क्या होगा? लोगों के भीतर जब तक ये महत्व समझ में नहीं आएगा कि हमें मंदिर में जाना चाहिए, वो किताबें जब तक जन जन तक नहीं पहुंचेगी, तब तक केवल मंदिर बाठे पर बाठा खड़ा करने से क्या होगा? बाठे में भगवान नहीं होता, बल्कि बाठे में भगवान को जगाना पड़ता है। और वो जगते तब हैं जब हम पवित्र किताबों को अपने जीवन में पढ़ते हैं, जोड़ते हैं, उनका पारायण करते हैं, तो हमारी बुद्धि में वो चीज अंदर तक उतरती है। मैं तो कहता हूं सबसे, भाई अगर आप लोग देवालय बनाते हैं तो एक तरफ जिनालय भी बनाओ और एक तरफ चिकित्सालय भी बनाओ। जब अपन ये बनाने की क्षमता जुटा सकते हैं तो उसको भी साथ में जोड़ो, तो उसकी भी संभावना बनेगी। आज नहीं तो कल जन जन में अगर ये चेतना जगती है तो आज नहीं तो कल बीच में केवल देवालय नहीं होगा, देवालय की एक तरफ विद्यालय और दूसरी तरफ चिकित्सालय भी होगा, ताकि निर्माण भी किया जा सके जीवन का और मानवता का,
और साथ ही साथ अगर कोई आदमी घायल हो जाए तो उसकी चिकित्सा भी की जा सके। पर अपने मन को मंदिर बनाने के लिए सामने देवालय भी जरूरी है। तो तीनों चीजें होनी ही चाहिए। युग बदल रहा है और मैं मानकर चलता हूं कि आज नहीं तो कल आने वाले 10 साल के बाद में हर स्थान पर यही चीज उदय में आएगी, यही सूर्योदय होगा कि देवालय भी बनाओ, विद्यालय भी बनाओ और चिकित्सालय भी बनाओ। जिस समाज में ये तीनों चीजों पर ध्यान दिया जाएगा उस समाज का सर्वतोभावेन विकास होगा, सर्वतोभावेन विकास होगा। वरना आज देवालय तो खूब बन रहे हैं, पर किसी भी देवालय में चले जाओ वहां पर इंसान कम दिखते हैं, मूर्तियां ज्यादा दिखती हैं। तो हमें खूब किताबों को प्रसारित करना चाहिए, खूब लोगों तक ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए, ताकि लोग अच्छी किताबें पढ़ करके उस देवालय तक जाने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए स्वतः आकर्षित हो सके। भगवान के प्रति श्रद्धा जगेगी तभी तो आदमी मंदिर जा पाएगा। और श्रद्धा जगाने के लिए या तो सत्संग में जाओ या स्वाध्याय करो। अब आज की युवा पीढ़ी क्यों धर्म से वंचित रह रही है, इस पुण्य लाभ से वंचित रह रही है? क्योंकि हमने किताबें उनको कौन सी पकड़ाई है? जिनवाणी की किताब नहीं पकड़ाई, हमने उनको गीता नहीं पकड़ाई, हमने उनको क्या पकड़ाया? इंजीनियरिंग की किताब, LLB वाली किताब, कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है वो किताब। तो फिर वो किस तरफ जाएंगे? हैं? उनके दिमाग में कोई मकान बनाना सूझेगा, कोई ब्रिज बनाना सूझेगा, कंप्यूटर में ही खटके दबाना उनको सूझता रहेगा, उनको इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। लोगों ने जब से सत्संग में अपने बहू बेटियों को, अपने बच्चों को लाना बंद किया है ना, तब से सारे मां बाप अपने घर में उपेक्षित हुए हैं। मां बापों की जो उपेक्षा हो रही है ना, उसका दोष किसको है? बच्चों को नहीं, बल्कि हम सब लोगों को इसका दोष है कि हम उनको नहीं ला पाए। तो नहीं ला पाए तो उनको अच्छे संस्कार अंदर में नहीं मिल पाए, उनको अच्छी शिक्षाएं अंदर में नहीं मिल पाई, उनको अच्छी किताबें नहीं मिल पाई। आज के बच्चे मां बाप का कहना नहीं मानते, पर संत वाणी सीधे उनके अंदर उतरती है, क्योंकि संत अपना स्वयं का जीवन उतना श्रेष्ठ जीते हैं। तो इसलिए आप किसी भी शहर में रहो, आसपास में कहीं भी सत्संग होता हो, मैं कहूं जरूर जाया करो। आधा घंटा, 5 मिनट, 1 घंटा, आपको लगता है वहां 1.5 घंटा सत्संग हो रहा है, आपके पास आधे घंटे का समय, कोई बात नहीं, आधे घंटे के लिए चले जाओ, ना से तो आधा घंटा ही अच्छा है। आपको मान लो कि सत्संग चल रहा है 10:30 बजे तक, आपको जाना है 10 बजे दुकान, चले जाओ। आधे घंटा भी जो सुनने को मिला उससे भी भला हो गया। एक घड़ी आधी में पुनी आधा। एक घड़ी का लाभ मिला तो अच्छा, एक नहीं तो आधी का लाभ मिला, आधी नहीं तो और आधी का लाभ मिला। घर से निकले, मैं कहूंगा मंदिर होकर के चले जाया करो। आपके पास टाइम नहीं है 20 मिनट वहां बैठने का, कोई बात नहीं, वहां गए, आंखें बंद की, 1 मिनट का ध्यान किया केवल नमो हरियंताणम बोल करके, और वहां से आप निकल जाओ। वो 1 मिनट भी आपके लिए काम कर जाएगा। वहां का जो आभा मंडल है, वहां का जो प्रभाव है, वो केवल 1 मिनट में भी आपके लिए जो परिणाम देना है वो दे जाएगा। प्रतिक्रमण में एक पाठ आता है सिद्धाणम बुद्धाणम सूत्र, और उसमें कहा गया है इक्को वी नमुक्कारो। याद है किसी को? इक्को वी, हाँ, जिणवर वस हस्स वद्द मानस, आगे संसार सागराओ तारे नरंग व नारिंग वा। वो कहते हैं इक्को भी नमुक्कारो। कितना नमस्कार? केवल अंगुली ऊपर उठाकर बोलो कितना? इक्को भी नमुक्कारो, केवल श्रद्धा पूर्वक किया गया एक बार का नमस्कार भी आदमी को भव सागर से पार लगाने में समर्थ होता है। कितना? एक बार भी किया गया नमस्कार। तो पवित्र किताबों को पढ़ो,
प्रेरणा देता हूं और ये आने वाले कल के भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरणा देता हूं कि पवित्र किताबें पढ़ो। गीता भी उनमें से एक पवित्र किताब है। मैंने कहा ये नींव की तरह है। हालांकि लोग समझते हैं कि गीता हमें लड़ना सिखाती है। कृष्ण ने काम किया था कि जागो मेरे पार्थ, और सामने तेरे युद्ध खड़ा है और तुम इस समय जो हथियार डाल करके भागना चाहते हो, ये भागो मत, जागो और लड़ो। मैंने कहा था कि मैंने जब वो किताब निकाली गीता वाली, समझिएगा, वो था फटा पुराना गुटका। पहले छोटी किताब को बोलते थे गुटका, और आजकल जो कचरा खाते हैं व्यसन के रूप में उसको बोलते हैं गुटका। गुटका यानी छोटा पैकेट। तो गीता का छोटा पैकेट वो गुटका कहलाता था। तो फटी पुरानी वो किताब उठाई। मैंने कहा मुझ पर गीता का प्रभाव रहा कैसे? वो इस रूप में प्रभाव रहा, मैंने वो किताब निकाली, फटी पुरानी किताब थी, और यूं जैसे ही मैंने खोला तो खोलते ही दूसरे अध्याय पर मेरी नजर पड़ी और उसमें एक श्लोक था। उस श्लोक को मैंने क्या पढ़ा कि पढ़ते ही अंदर से ऊर्जावान बन गया। और वो श्लोक था, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नई तत्वम युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठा परम तप। तो क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग कर, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। और मुझे लगा जैसे श्री कृष्ण मुझे ही आकर के कह रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं, अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग कर, ये नपुंसकता तुझे शोभा नहीं देती। क्या है पंक्ति? सब बोलो, अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग कर। सब अपने आप को मोटिवेट करते हुए बोलो, अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग कर, नपुंसकता तुझे शोभा नहीं देती। अपनी कर्तव्य पथ के लिए खड़ा हो जा, घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान अपनी ओर से गीता के नायक ये उद्घोषणा कर रहे, घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये उद्घोषणा जैसे ही मैंने पढ़ी, पढ़ते ही न जाने मेरे भीतर कौन सी ऊर्जा जगी। मैं कमरे में से बाहर आया, माउंट आबू के पर्वतों की तरफ देखा और देखकर कहा, होगा जो भी होगा, अब आ जा, जिस जिस को आना है वो आ जा। अब मैं किसी से भी घबराने वाला नहीं हूं, क्योंकि अब मेरे भीतर विश्वास जग गया है कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। जिसके दिल में ये विश्वास है कि भगवान मेरे साथ है, वो कौन चिंता करता है कि दुनिया में कौन मेरे खिलाफ है। एक विश्वास चाहिए, उसके प्रति गीता हमें सिखाती है। गीता हमें जिंदगी में जूझना सिखाती है। ये पूरा जीवन हमें संघर्ष ही तो करना होता है। हर आदमी को संघर्ष करना होता है, हर जीव को संघर्ष करना होता है। आपने कभी सोचा, एक हिरण अगर जंगल में रहता है, उसे किस तरह का संघर्ष करना है? नंबर एक, जो उसे शिकार बनाने वाले उस शेर से भी उसे बचना है, उसे अपना खाना भी खाना है। अब कितनी गजब की बात है, अगर उसको पानी भी पीना है। जिंदगी कितना बड़ा संघर्ष है ये समझो। कभी आपने मोबाइल चलाकर वीडियो देखे होंगे कि कोई हिरण अगर पानी पीने के लिए तालाब के पास जा रहा है, उसे कितना अधिक संघर्ष में जीवन जी रहा है, कितना अधिक उसको टेंशन है, लोड है दिमाग में कि वो पानी पीने जा रहा है। तो इधर से कहीं कुछ शेर हमला ना कर दे, पीछे से जानवर हमला ना कर दे, कोई शियार हमला ना कर दे, और पानी पी रहा है तो अंदर से भी सावधान है, कहीं को अंदर से कछुआ आकर के उसे पकड़ ना ले। इधर से भी बचना, उधर से भी बचना, और अपना पेट भी भरना। अब बताओ, जिंदगी एक संघर्ष है या नहीं है? लोग थोड़ा सा संघर्ष झेलना पड़ता है, हिल जाते हैं। और मैं कहता हूं जानवरों से सीखो। मोबाइल
जब जब मौका मिले ना तो इस तरह की चीजों को ढूंढ करके देखा करो और अंदर से प्रेरणा लिया करो कि ये लोग बेचारे किस तरह से संघर्ष झेलते हुए अपना जीवन जीते हैं। मुझे तो संघर्ष झेलना ही कितना पड़ता है कितना सा। पहनने को अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, पहनने को अच्छे गहने मिल रहे हैं, गाड़ी है, स्कूटर है, बाइक है, आपके पास दुकान है, सब कुछ है। थोड़ा सा घाटा लग गया, थोड़ा सा कुछ हो गया और हम अंदर से टेंशन में आ गए। वो लड़का पढ़ रहा है, बोले सीए पढ़ रहा हूँ, लटक गया। अरे लटक गया तो लटक गया, क्या हो गया उसमें, कोई जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। कहाँ तुम इतना टेंशन पालते हो यार। सड़क पर चलने की वही आदमी हिम्मत उठाए जिसको ठोकर लग करे वापस संभलने की भी ताकत हो, वही आदमी सड़क पर चले। और जो आदमी सोचा नहीं मारता, ठोकर नहीं लागनी चाहिए, बैठा रह कर रहे माने। कुर्सी पर बैठना अच्छा तो लगता है, पर कुर्सी पर दिन भर बैठे ठाले पड़े रहना, उसका कभी कोई परिणाम नहीं होता है। परिणाम तो तभी आएगा जब आदमी अपनी बाउंड्री वाल का मोह छोड़ेगा। अंडरलाइन करो, परिणाम तो तभी आएगा जब आदमी अपनी बाउंड्री वाल का मोह छोड़ेगा। निकलो बाहर, हो गया। ये सुख की रोटी बहुत खा ली, केवल सुख की रोटी खाने से कुछ नहीं होने वाला। सुख की रोटी तो आपके गली में जो कुत्ता घूमता है ना, उसको भी सुख की रोटी मिलती है। रहता वो है, उसके लिए रोटी आप बनाते हैं। तो सुख की रोटी तो केवल हमें ही नहीं मिलती, बल्कि जानवरों को भी मिल जाती है। रोटी ही जिंदगी नहीं है, जिंदगी इससे ऊपर बहुत बढ़कर है। इसलिए मैं कहा करता हूं, भोजन को महत्व केवल 10% दो। बात को अंडरलाइन करो, अपनी जिंदगी में भोजन को कितना महत्व दो। कितना, वापस बोलो, कितना, केवल 10%। फिर अंडरलाइन करके बोलो, कितना प्रतिशत, केवल 10% महत्व दो। जो भोजन को केवल 10% महत्व देगा वो जीवन में कई अच्छे परिणाम निकाल लाएगा। और जो केवल भोजन को ही महत्व देगा 90%, वो क्या होगा, पेट पर हाथ रखो, अब क्या होगा वो है, अब वो क्या होगा, सबका पेट डाइनिंग टेबल बनता जाएगा और भविष्य में डाइनिंग टेबल की जरूरत नहीं रहेगी। अपने ही पेट पर थाली रखो और वहीं से ही खाना अपना शुरू कर दो। मैं कहूँगा भोजन को केवल 10% महत्व दो, इससे ज़्यादा महत्व मत दो। जीवन में करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को महत्व दो ना। भोजन को केवल 10% महत्व दिए। फिर मेरी तरफ से ये अंडरलाइन कर लीजिए, रोजाना दिन में खाना भी खाना हो। लोग सुबह खा रहे हैं, दोपहर खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, रात को खा रहे हैं, 2 बजे तक खा रहे हैं। अरे भाई इतना महत्व मत दो। भोजन को इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये शरीर को संचालित करने वाला पेट्रोलियम है, ये ईंधन है। एक टाइम बैठे, 2 टाइम बैठे, जितनी बॉडी में चाहिए रोटी सब्जी ली, खा ली। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। अपनी जिंदगी को बदलो, अपने नजरिए को बदलो और बदल लो। और इसलिए मैं कहूँगा भोजन को कम महत्व दो, अच्छी बातों को और महत्व दो। गीता हमसे कहती है, छोटी छोटी बातें, 3 बातें कह दूं, 4 बातें कह दूं, 2-3 बातें कह दूं, और 2-3 बातों में कुछ गीता की ही पंक्तियां सबको याद दिला देता हूं। नंबर 1, और वो है, गीता कहती है, अगर कभी कृष्ण ने कहा था आओ धरती को स्वर्ग बनाते हैं, उन्होंने बाहर का युद्ध लड़ने के लिए प्रेरणा दी। मैं भीतर का युद्ध लड़ने की प्रेरणा देता हूं और मैं कहता हूं गीता हमसे कहती है अरिहंत बनो। गीता हमसे क्या कहती है, तुम सब बोलो तो क्या बनो, अरिहंत बनो। अगर आप ये कहेंगे कि गीता कहती है कि बाहर में युद्ध लड़ो, वो युद्ध तो एक अभिशाप था तब भी और आज भी। इसलिए गीता हमसे ये नहीं कहती कि बाहर के युद्ध लड़ो, गीता हमसे कहती है किसके, अपने भीतर के युद्ध लड़ो, अपने अंदर के युद्ध लड़ो। जो भी हमारी कमजोरियां हैं उनको जीतो। तान का पहला धर्म अगर है तो पहला धर्म है, जिन लोगों के बीच में तुम पैदा हुए, जिन लोगों से तुम पैदा हुए, सभी समझ लीजिएगा, जिन लोगों से हम पैदा हुए हैं, जिन लोगों के बीच में पल पोस करके बड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी जीवन की हजार हजार आहुतियां हमारे लिए दी है, सबसे पहले उनके प्रति रहने वाले अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर लेना, यह हर इंसान का पहला धर्म है। बात समझ में आ गई आपको? हमारा पहला धर्म क्या है? लोग धर्म की शुरुआत करते हैं स्थानक से,
मैं कहूंगा धर्म की शुरुआत करो अपने घर से। और पहला धर्म क्या होगा? जिनके बीच में हम रह रहे हैं, जिनसे हम पैदा हुए हैं, और वो महिला भी जो आपके भरोसे अपना घर छोड़कर आई है, जिसे आप लोग पत्नी कह देते हैं, वो महिला, सब बोलो, वो महिला जो हमारे भरोसे क्या छोड़कर आई है? अपना घर छोड़ करके आई है, उसके प्रति भी अपने कर्तव्य का पालन कर लेना, यह इंसान का धर्म है। जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया, उनके प्रति रहने वाले कर्तव्य का पालन कर लेना, यह इंसान का धर्म है। जिन भाई बहनों ने हमें पाल पोस करके बड़ा किया, अपनी गोद में हमें 1000 दफा खिलाया, अपने उस भाई का सम्मान करना, उसके काम आना, यह इंसान का पहला धर्म है। जो बच्चे हमसे पैदा हुए और जो हमसे ही जुड़े हुए, हमसे सारी उम्मीदें हैं, उनका ध्यान रखना ये हमारा धर्म है। तो ये हमारा पहला धर्म है। बोले ये तो आपने अद्भुत बात कही। तो मैंने कहा ये पहली चीज तो यही सीख लो कि कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। बोले आप और भी कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कहा बिल्कुल कहना चाहूंगा। और मैं दूसरा धर्म जो मैंने समझा है वो मैं ये कहूंगा कि आग का धर्म है जलना, पानी का धर्म है शीतल होना, कांटे का धर्म है गड़ना, फूल का धर्म है खिलना। ऐसे ही इंसान होकर किसी भी इंसान के काम आना, ये इंसान का दूसरा धर्म है। इंसान होकर इंसान के काम आना, अपने से जो ज्यादा कमजोर हो ऐसे किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति के काम आना, यह इंसान का दूसरा धर्म है। और जिनके भीतर ये इंसानियत पैदा हो गई है, ये धर्म पैदा हो गया है, वो फिर केवल इंसान तक इस धर्म को जीवित नहीं रखते, वो प्राणी मात्र तक, वो फिर जीवों से भी प्यार करते हैं, उनके प्रति भी दया और करुणा रखते हैं। जिनके भीतर ये धर्म भावना पैदा नहीं हुई ना, वे लोग ही कोई बकरा खा रहे हैं, कोई मुर्गा खा रहे हैं, कोई अंडा खा रहे हैं। पर जिनके भीतर ये दया और करुणा पैदा हो गई, धर्म का तत्व जिनके भीतर जन्म ले गया, वो फिर किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना अपने लिए पाप समझेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, आपने सही कहा। और बोले कि और भी कोई धर्म हो सकता है? मैंने कहा हाँ, इंसान का तीसरा धर्म है। और तीसरा धर्म है हर इंसान के पास अपनी कुछ कमजोरियां हैं। मेरे पास कमजोरियां और आपके पास कमजोरियां हैं। दूध का धुला कोई नहीं। हम दूध पी के तो पैदा हुए हैं, पर धुले हुए तो दूध से नहीं हैं। सबके भीतर 4 पाप तो छिपे हुए हैं। तो इंसान का धर्म क्या है? तो मैं कहूँगा जब हम पैदा हुए तो परमात्मा ने हमारे भीतर 10 अच्छाइयाँ दे करके भेजी है, पर हमारे भीतर 4 कमजोरियाँ और बुराइयाँ भी है। तो मैं कहूँगा धर्म यही है, अच्छाइयों को अपने जीवन में जियो और बुराइयों पर विजय प्राप्त करो। यही इंसान का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और यही वो धर्म है जो कि हमें अरिहंत बनाने का काम करता है और ये सिखाता है कि आदमी अपनी कमजोरियों पर विजय पाए। मैं पूछता हूँ 20 साल के आदमी से, भाई साहब गुस्सा आवे? बोले हाँ। 80 साल वाले व्यक्ति से पूछता हूँ, वो भी कहता है हाँ। पापी से पूछता हूँ गुस्सा आता है? बोले हाँ। सामायिक करने वाले से पूछता हूँ गुस्सा आता है? बोले हाँ। तो फिर वे यार सारे के सारे एक माजने के हो गए ना। कमजोरियों को तो जीत ही नहीं पाए। केवल मासिक क्षमण करने से क्या होगा? केवल 8 उपवास कर लेने से क्या होगा? केवल 1 उपवास कर लेने से क्या होगा? उपवास आहार का त्याग करने के लिए नहीं किया जाता है। उपवास अपने भीतर के कषायों को मंद करने के लिए किया जाता है। क्या आपने नहीं सुना धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ कि इच्छा निरोधस तपः? सब बोलो क्या है? इच्छा निरोधस तपः। अपनी बेलगाम इच्छाओं को नियंत्रित करने का नाम है तप। अब लोग तप तो कर लेते, बोले 8 उपवास है, मासिक क्षमण है, बोले जीवन करेंगे। मुझे कभी कभी लगता तो है भाई साहब, आपको बुरा ना लगे तो कह दूं, और लगता यह है कि जब कोई व्यक्ति मासिक क्षमण की तपस्या करता है, बोले 30 दिन उपवास किया, और अगले दिन वो क्या करता है? 700 आदमियों का जीवन। तो 700 आदमियों का जब जीवन हुआ और 700 लोग खा करके गए, तो मुझे लगता है भाई साहब तो रोटी रोज खा लेता तो बहुत खर्चा मामूली में निपट जाता। तेरे 30 दिन की रोटियां 3000 की होती,
पर तूने 700 लोगों का जीवन कर दिया, 3 लाख का चूना लग गया तेरे पति के या तेरे पापा के, जिसके भी लगना था लग गया। आपने किया इच्छा निरोधस तपह, उपवास करो अपने भीतर की इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए। ये खाऊं, ये करूं, ये लोगों को दिखाऊं, इन चीजों पर नियंत्रण करने का नाम है तप। वही है सच्ची तपस्या जो दूर करे जीवन की समस्या। वही है सच्ची, सब बोल लो, वही है सच्ची तपस्या जो दूर करे हमारे जीवन की समस्या। और जो भीतर की समस्याएं दूर न कर पाए तो होता ये है, जैसा आदमी पहले था वैसा का वैसा बाद में रह गया। आपने पर्युषण पर्व की 8 दिन आराधना की, जैसे पहले थे वैसे के वैसे आज है, तो फिर पर्युषण आने का और आपके मनाने का मतलब क्या हुआ? कुछ तो चेंज आना चाहिए ना, हैं? कुछ तो परिवर्तन आना चाहिए। और परिवर्तन अगर नहीं आ रहा है तो और डाई ही पूरी करनी है तो फिर करते रहो, पर्युषण भी करते रहो, और जो इच्छा है सो विशेष दिन मनाते रहो। दिन तो तभी है जब अंदर में हमारे परिवर्तन आए, और परिवर्तन जो आता है वही हमारे जीवन में धर्म बनता है। गीता हमसे कहती है, नंबर 1, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा रखना तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम कर्म करते चले जाओ, फल क्या मिलेगा ये परमात्मा पर छोड़ दो। निकम्मी जिंदगी मत जियो, निकम्मी जिंदगी मत जियो। हर आदमी को कर्म करना चाहिए। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु ने भी इंसान को असी मसीह और कृषि की व्यवस्था देख करके कर्म करने की प्रेरणा दी, और उन्होंने कहा कि असी मसीह कृषि, असी यानी शस्त्र चलाना आना चाहिए, मसी यानी लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, और कृषि यानी खेती करना भी आना चाहिए। हम लोग बड़े गजब के, अनाज तो सब खाना चाहते हैं पर अनाज उगाना कोई नहीं चाहते। हमें लगता है अनाज खाना चाहिए पर अनाज उगाने से बड़ा आरंभ समारंभ होता है, छाती कूटा होता है, इसलिए हम अनाज नहीं उगाएंगे। मैं कहूँ अनाज भी उगाना चाहिए, किसानों का सम्मान करना चाहिए। वो दिन भर मेहनत करते हैं तब कहीं जाकर के हमारा पेट भर पाता है। एक पति झट से 2 मिनट में अपनी पत्नी से लड़ पड़ता है। तुम जरा 7 दिन के लिए रसोई घर में जाकर के गर्म धूप में बैठ करके खाना बना करके देखो और पसीना बहा करके देखो, तो पता चलेगा कि एसी में बैठकर, ऑफिस में बैठकर पैसा कमाना कितना आसान है, और घर में रसोई घर में बैठकर खाना बनाना कितना कठिन है। अपन तो 1 मिनट में कह देते हैं या कहीं खाना बनाया, थाने खाना बनाना नहीं आया, इतना टाइम हो गया और कहीं खाना है। अरे भाई गलती हो गई होगी, उसके लिए पानी मत उतारो, उसका ठीक करवा दो, उसको मैनेजमेंट ठीक करो और उसको ठीक करवा लो। सावधान, मैं सबसे कहूँगा कर्म जरूर करो, और जो भी व्यक्ति कर्म योग कर रहा है उसका सम्मान जरूर करो। मैंने गीता से कर्म करने की प्रेरणा पाई है, और इसीलिए मैं कहता हूँ, हाँ हम लोग संत जीवन में हैं पर हम अपना दिन व्यर्थ में बिताना पसंद नहीं करते। कुछ न कुछ करते रहते हैं, कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ न कुछ चिंतन करते रहते हैं। कुछ न कुछ करो लेकिन कर्म जरूर करो। कभी लाल बहादुर शास्त्री ने घर से निकल रहे थे तो साला जी घर में आए हुए थे, पूछा जीजा जी कहाँ जा रहे हैं? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा मंदिर जा रहा हूं। तो बोले ठीक है, आपके ड्राइवर को वापस भेज दीजिएगा, मैं भी आधे घंटे में नहा धो करके आ जाता हूं। और जब वो आधे घंटे के बाद नहा धो करके जाते हैं, ड्राइवर से कहते हैं चलो भाई मंदिर चलो, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री गए हैं। वो उनको ले जा करके उनके ऑफिस में ले जाके कार खड़ी करता है। अरे बोले भाई मंदिर में जाना था ना, बोले अंदर ही है। तो अंदर जाके देखा वो छोटा सा कमरा, लाल बहादुर शास्त्री तो त्यागी तपस्वी व्यक्ति थे, तो अंदर गए तो बोले आपने कहा था मंदिर में जा रहा हूँ। बोले भाई मेरा ये दफ्तर मेरे लिए मंदिर ही है, और मैं जो कुछ भी यहाँ पर काम करता हूँ मेरे लिए भगवान की पूजा ही है। मेरा कर्म मेरी पूजा है, मेरा कर्म मेरी प्रार्थना है। इसलिए किसी भी काम को कभी छोटा मत समझना। यहां तक कि घर में झाड़ू लगाना हो कि पोंछा लगाना हो तब भी छोटा मत समझना। उल्टा मैं तो ये कहूंगा हर आदमी को महीने में 1 दफा ही सही पर अपने घर में झाड़ू जरूर लगाना चाहिए। महीने में 1 दफा ही सही पर अपने घर में पोंछा जरूर लगाना चाहिए। महीने में 1 दफा ही सही पर अपने घर में जो
लैट्रिन बाथरूम बना रखा ना डब्लू से हाथ धोने का बेसन, तो थोड़ा सा हार्पिक लिया करो और अपने हाथों से या ओसवाल सोप ग्रुप ले लो और अपने हाथों से उसको धो लो, साफ करो। बोले बाप जी आप ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूं ताकि अंदर का ईगो टूटे, अहम भाव टूटे। और हर आदमी को जिसको लोग छोटा कहते हैं, मैं कहूंगा उसे जरूर करना चाहिए ताकि हमारा अहंकार शिथिल हो। वरना अहंकार तो कोई व्यक्ति 12.5 वर्ष तक बाहुबली की तरह तपस्या कर लेना, तब भी इंसान का अहंकार नहीं छूटता। सब चीजें छोड़ दी पर अहंकार नहीं छोड़ पाए, और जिस दिन अहंकार छूटा तो छूटते ही केवल ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। तो मैं कहूंगा अहंकार को तोड़ने के लिए कभी कभी सही, लेकिन छोटे काम, मेरी समझ से तो छोटा काम नहीं है। पर अगर कोई आदमी मानता है कि सब झाड़ू लगाना छोटा काम है, तो मैं कहूंगा वो छोटा काम भी जरूर करना चाहिए। इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, कर्म करने से कभी भी शर्म मत खाओ। दूसरा सूत्र गीता कहती है ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुतेर्जुन। हे अर्जुन, अपनी जीवन में ज्ञान की ज्योति को जलाओ, क्योंकि यही वो अग्नि है जो इंसान के सारे बुरे कर्मों को जलाकर रखने में समर्थ है। इसलिए मैं कहूंगा दुनिया में साक्षरता फैलाओ, ज्ञान फैलाओ, इससे बढ़कर दुनिया की और कोई सेवा हो ही नहीं सकती। ज्ञान दान करने से बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती। इसीलिए तो आपने कभी देखा नहीं, क्रिश्चियनिटी, उन्होंने देश में जितने भी चर्च बनाए हैं, चर्च से ज्यादा उन्होंने क्या बनाई है? स्कूलें बनाई है। क्यों? क्योंकि वो केवल हाथ जुड़वाना ही पसंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंसान के जीवन का निर्माण करना पसंद करते हैं। और ये इंसान के जीवन का निर्माण किससे होगा? ज्ञान से, नॉलेज से, साक्षरता से। इसलिए मैं कहूँगा उन स्कूलों में जाओ, जैसे सरकारी स्कूलें हैं। राजस्थान की सरकारी स्कूलों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। तो मैं कहूँगा कि जो लोग भी समर्थ है ना, आप अपने गांव, जिस भी गांव के हैं, आप अपने जिस भी गांव के हैं वहां की सरकारी स्कूल को गोद लो, सरकारी स्कूल को गोद लो और अपने 4 दोस्तों से हेल्प लेकर के और वहां के आंगन ठीक करवाओ, वहां के ब्लैक बोर्ड ठीक करवाओ, दीवारें ठीक कराओ, ट्यूबलाइटें ठीक करवाओ, बल्ब लगवाओ, पंखा लगाओ, उनको सुविधापूर्ण बनवाओ, वहां पर कॉपी पहुंचवाओ, किताबें पहुंचाओ, पेन पहुंचाओ। सरकार अपनी तरफ से काम कर रही होगी, पर अपन भी तो जनता वाले क्या हैं? अपन सब भामाशाह लोग हैं, उदार मना लोग हैं। शिक्षा के लिए जरूर काम करो, ज्ञान के लिए जरूर काम करो, किताबें दो, कॉपियां दो, रजिस्टर दो। हम लोग तो खूब इस यज्ञ को पूरा करते, इस यज्ञ में हम लोग खूब अपनी आहुति देते हैं। आप सब लोग भी अपनी आहुति दो। तो गीता कहती है कर्म करो, ज्ञान का विस्तार करो। और गीता हमसे कहती है लफड़ों को छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात छाती कूटों को छोड़ो। जिन चीज़ों को लगता है इसके लिए मुझे चिंता करनी पड़ती है, तनाव पालना पड़ता है, अवसाद हो जाता है, उन चीज़ों को कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। सारे छाती कूटे छोड़ो, तुम मेरी शरण में आ जाओ। परमात्मा श्री प्रभु हमारे 100 गुनाह माफ कर देंगे। परमात्मा हमारी अवश्य मदद करते हैं। फिर याद दिलाना चाहूँगा, भाग्य के 99 दरवाजे बंद हो जाएं तब भी भरोसा रखो, एक दरवाज़ा हमारे लिए ऊपर से जरूर खुलेगा, जरूर खुलेगा, जरूर खुलेगा। भगवान भावना के भूखे हैं, उन्हें अच्छा दिल चाहिए, हमारा पवित्र मन चाहिए उन्हें, ये उनके प्रति समर्पण होना चाहिए। सत्यभामा ने कहा था आज जन्माष्टमी है, अपन आज जन्मोत्सव मनाते समय भगवान को तौलेंगे। जिद पकड़ ली, कृष्ण से कहा कि एक तराजू पर तुम बैठ जाओ, दूसरी तराजू पर मैं मेरे गहने और सोनैये रखूंगी और तुझे तौलूंगी। कृष्ण ने कहा भाई जन्मदिन है तो इसमें तौलना क्या है? बोले नहीं, मैं आपको तौल के दिखाऊंगी। कृष्ण ने कहा कि इसकी हेकड़ी तोड़नी पड़ेगी, इसका जो घमंड है सत्यभामा का वो तोड़ना पड़ेगा। कृष्ण एक पलड़े में आकर के बैठ गए, दूसरे पलड़े में उसने अपने सारे गहने, राज खजाने, जो भी उसका माल ताल ससुराल से पीहर से जो भी माल ताल आया हुआ था सब चढ़ा दिया। पर फिर भी कृष्ण का पलड़ा भारी और सत्यभामा के गहनों का पलड़ा हल्का। बोले गजब की बात हो गई यार, ये तो
और राजकोष में से निकाल निकाल के मंगाया गया, मगर फिर भी कृष्ण का पलड़ा भारी रहा। सत्यभामा का माथा ठनक गया, खुजली चली, अरे ये हो क्या गया, ये कृष्ण इतना भारी कहां से हो गया, ये 62 किलो के पार्थिव शरीर वाला व्यक्ति ये इतना भारी कैसे हो गया। पर तोलने की जिद, इतने में ही उधर से चलती चलती तभी वहां पर रुक्मिणी आ गई, जिसने श्री भगवान के प्रेम में आकर के अपने सभी जवाहरातों का त्याग कर रखा था। मीराबाई की तरह केवल श्वेत वस्त्र उसने पहन रखे थे। बोले रुक्मिणी तू बड़ी भगवान की भगत बनी हुई घूमती है, चला तू इधर आ, तू भगवान को तौल के दिखा। और उसने कहा यार मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या तौल के दिखाऊं, तेरे पास इतना माल था वो भी चढ़ा दिया फिर भी फैल हो गई। बोले नहीं तुझे तौलना तो पड़ेगा। उसने फिर माफी मांगी, भी मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं तो केवल गले में तुलसी की कंठी माला पहनती हूँ, मेरे पास है क्या जो मैं तौलूं। बोले तुझे तौलना तो पड़ेगा, तू बड़ी भगवान की भगत बनी हुई घूमती है। उसने भगवान की तरफ देखा, बोले प्रभु क्या इच्छा है आपकी। कृष्ण को लगा सत्यभामा की हेकड़ी तोड़नी पड़ेगी, तो उन्होंने रुक्मिणी से कहा